तो ये 5 कोच है, ये लिख सामने ही है, सीट नंबर 8 है। तो मैं अपने कोच में पहुंच गया हूँ, ये वाला। अंदर ढकेल देना यहाँ पे सीट के नीचे, अगर ये जाएगा तो नहीं जाएगा। ये दे रखा है लाइट, तो आप मेन लाइट बंद करके यहाँ से अगर आपको ये लाइट जगानी है शायद बुक वगैरह पढ़ने के लिए। इसमें 47 किलोमीटर पर आ रहा है, टाइम दिया हुआ और टेम्परेचर आ रहा है बेसिकली कितना टेम्परेचर अभी करंट लोकेशन का है। तो इसमें टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं। तो मैंने अपने जो टिकट कलेक्टर ना उनसे पूछा कि फूड सर्व करते हैं या आप कैबिन में, तो इन्होंने मेरे को बोला ना हम कैबिन में नहीं सर्व करते। मैं निकल रहा हूँ बेसिकली साइगोन के रेलवे स्टेशन पे। मैंने हनोई की ट्रेन पकड़नी है और 65 नंबर की मैंने बस ली है। 6000 इन्होंने डोंक टिकट काटी है, कभी बार 6 काटते कभी 7 काटते, इनका समझ नहीं लगता भी। और कई बसों में मैंने देखा, कई बसों में कंडक्टर होता है, कई बसों में कंडक्टर ही नहीं होता। तो यहाँ 2 टाइप की बसेज़ हैं, जिसमें कंडक्टर नहीं होता, आपको आगे जाके उसमें डालने होते पैसे, टिकट बाहर निकल आती है, उसका ऐसे कुछ है। तो मेरी जो साइगोन से हनोई जो ट्रेन की टिकट है, SC4 ट्रेन है, आज 7 बजे चलेगी, कल का पूरा दिन लेगी। अप्रॉक्सीमेटली 35-36 घंटे की जर्नी है। और साइगोन से हनोई का जो डिस्टेंस है वो शायद 1800 किलोमीटर का है। जो मेरा बर्थ है वो 6 पर बर्थ है, यानी कि आप ये समझो कि बेसिकली जैसे इंडियन रेलवेज़ में होता है 3rd AC, 3 एक सीट ऊपर, एक मिडल में, एक नीचे, और वैसे ही एक बर्थ होगा 6 सीट्स का। ये मेरे को अप्रॉक्सीमेटली जो टिकट पड़ी है ना वो पड़ी थी $70 के आसपास। बस ने मुझे छोड़ दिया और जो बेसिकली साइगोन का रेलवे स्टेशन है ये मुझे 400 मीटर दिखाई दे रहा है। तो 5 मिनट लगेंगे, पैदल ही जाऊंगा। बस ने एक स्टेशन पे छोड़ा था, स्टेशन का नाम क्या था, नगुइन कुछ ऐसे ही नाम है। तो वहाँ पे छोड़ा, फिर वहाँ से 400 मीटर की वॉक है, रेलवे स्टेशन जाऊँगा। वहाँ सबसे पहले तो पता करूँगा कि जो ट्रेन है वो राइट टाइम पे है कि नहीं है। मेरे को वेट करना पड़ेगा, अभी काफ़ी कम टाइम हुआ, अभी सिर्फ 4:30 हुए हैं, तो 3 घंटे हैं अभी। 3 घंटे तो मुझे कम से कम यहाँ पे वेट करना ही पड़ेगा। बट मेरी जो टिकट है उसमें लिखा हुआ था कि आप आधे घंटे पहले आ जाइए तो ठीक रहता है। ट्रेन का सीट और कोच नंबर ढूंढने में वेट करना पड़ेगा। देखता हूँ कहीं रुकता हूँ, फ्रूट्स वगैरह अगर मिलते हैं तो फ्रूट्स वगैरह खाता हूँ। और मौसम भी ना बारिश वाला हो रखा है। साइगोन के रेलवे स्टेशन पे पहुँच गया हूँ, ये मेरे को सामने दिख रहा है। ये एक इन्होंने ट्रेन सी बना रखी है ताकि लोगों को दूर से पता लग जाए रेलवे स्टेशन है। तो मुझे इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि जो ट्रेन है वो राइट टाइम पे है कि नहीं। मैंने ट्रांसलेशन के लिए लिख लिया है और इनसे अभी पूछूंगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर में कोई बैठा हुआ है लेडी टाइप, ये ओके एट 7 o'clock 7 बजे चलेगी ट्रेन, यहीं से चलेगी, मैंने पूछ लिया। और वो मुझे कह रहे हैं कि आप वेट करो वेटिंग एरिया में, ये इनका प्लेटफॉर्म है। मैं एक शॉप में बैठा हुआ हूँ और यहीं पे वेट करूँगा अगले 2-2.5 घंटे तक, जब तक ट्रेन आती नहीं है। और मैंने इंफॉर्मेशन सेंटर से पूछ लिया ट्रेन राइट टाइम पे है, प्लेटफॉर्म कौन सा है वो हमें एट ए टाइम ही पता लगेगा। जब मतलब 7 बजे का टाइम है तो 6:30 6:15 के आसपास पूछूंगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म पे आ रही है। सीट ढूंढूंगा और सबसे पहले रेस्ट करूंगा, बहुत थक चुका हूँ। और दूध मैंने क्या किया, दूध मैंने ऑर्डर किया है यहाँ से, इसी शॉप में इसलिए बैठा हूँ। यहाँ पे कूलर लगा हुआ, बाहर लोग गर्मी में बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैं शॉप वाले के साथ थोड़ी बात भी निकाली और बैठ गया मैं यहाँ पे।
बाकी इसमें क्या एक्सपीरियंस रहता है वो अब यहाँ जब मैं उसके अंदर बैठूँगा, सफ़र करूँगा, तभी पता लगेगा। हनोई मैं जाऊँगा, हनोई भी बहुत बड़ा शहर है, इवन कैपिटल है, वहाँ भी ट्रैफिक रश यही सब रहेगा, तो मैं वहाँ भी 1-2 दिन ही रुकूँगा। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे इंडियन एयरवेज़ में होता है ना, मतलब हमें एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है बहुत पहले, क्योंकि हमारी ट्रेन में रश बहुत होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हमारी, तो हमें अप्रॉक्सीमेट 15-20 या 25 दिन पहले करवाओ, फिर भी वेटिंग ही मिलती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जिस ट्रेन में मैंने जाना ना, अभी में मुझे उसकी 6 पर कैबिन जो है उसकी टोटल 11 सीटें दिखा रहा है, ये बची हुई हैं, और जो 4 पर कैबिन बर्थ है उसकी ये 13 सीटें दिखा रहा है, और जो चेयर होती है जहाँ पे सिर्फ बैठना होता है, सॉफ्ट सीट जिसको कहते हैं, वहाँ उसकी 0 दिखा रहा है। तो सीट्स अभी यहाँ पे अवेलेबल है, मैं यही देख रहा था इसी ट्रेन में जिस ट्रेन में मैं जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप अगर स्टेशन पे आओ और फिर टिकट लो तो भी चांसेस हैं कि आपको टिकट मिल जाएगी डायरेक्ट हनोई की। तो एडवांस बुकिंग देख लो, अगर करनी है तब भी ठीक है, नहीं तो आपको स्टेशन से टिकट तो मिल ही जाएगी आसानी से। बट हाँ, ऑनलाइन अब ये चेक कर सकते हो कि कितनी सीट्स अभी लेफ़्ट दिखा रहा है, बची हुई दिखा रहा है। यस, थैंक यू। ये ट्रेन खड़ी हुई है सामने, तो मेरा कोच है ना, ये 5 है, सीट नंबर 8 है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है ये। एक्सक्यूज मी, कोच 5 सीट है, ओके। सो ये इंस्ट्रक्टर हैं ट्रेन के जो हमें बता रहे हैं कि कहाँ पे कोच है आपका और सीट कहाँ पे है। तो छोटी सी लग रही है ट्रेन, ज़्यादा बड़ी नहीं है यार ये। और जो कोच है ना वो ऐसे मेंशन किए हुए हैं, ये देखो, ये 7 आ गया, उसके आगे 5 है, और मेरे को वहीं पे जाना है। तो ये 5 कोच है, ये लिख सामने ही है, सीट नंबर 8 है। तो मैं अपने कोच में पहुंच गया हूँ, ये वाला, दिस वन। तो अब मैं अपने सही कोच में हूँ और सीट नंबर 8 ढूंढना है। ये लिखा हुआ बर्थ 41, 39, 37, 32, 40, 38। तो मेरा जो बर्थ है बेसिकली वो है 8th, तो वो आगे ही होगा। ये वाला बर्थ है मेरा। तो इसमें बेसिकली 3 सीट्स लगी हैं ऐसे, 1, 2 और 3, ओके। तो मेरा जो है नीचे वाली विंडो सीट है मेरी, ये वाली। बट ठीक है, यहाँ पे कोई लॉकर वगैरह नहीं दिया, वो सामान रखने के लिए, तो मुझे अपने सामान की जिम्मेवारी खुद ही देखनी पड़ेगी। वॉशरूम वगैरह जो है वो वॉशरूम आ गया, ये वॉश बेसिन आ गया, दरवाज़ा ऐसे खुलता है, जैसे इसको क्लिक करना है और ये खुल गया। अंदर ढकेल देना है यहाँ पे सीट के नीचे, अगर ये जाएगा तो, नहीं जाएगा ये। बताता हूँ इस कोच में टोटल कितनी सीट्स हैं। तो इसमें एक कोच में टोटल 42, तो 42 लोग बैठ सकते हैं एक कोच में। और यहाँ भी एक वॉश बेसिन है, और सेम ये कनेक्टेड कोच है। आपने नेक्स्ट कोच में जाना तो आप बस वो प्रेस करो बटन, दरवाज़ा एक साइड हो जाएगा। तो जो ये ट्रेन है ये बस चलने वाली है थोड़ी देर तक। मैंने अभी इससे पूछा तो ये कह रहा था कि 7 बजे चल पड़ेगी पूरे एग्जैक्टली। खाने खोने का मुझे नहीं पता, यहाँ पे कुछ बीच में देंगे, क्या देंगे, वो ट्रेन में टिकट में कुछ नहीं लिखा हुआ था कि कुछ देंगे भी कि नहीं देंगे। और इसके स्टेशंस कहाँ रुकेगी, क्या करेगी, ये भी मुझे भी पता नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलूँगा तभी पता लगेगा। मेरा जो बैग है काफ़ी बड़ा, वो सीट के नीचे आ ही नहीं रहा, तो मुझे अपने सामान का भी खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई जिम्मेवारी नहीं लेने वाला अगर आपका सामान इधर उधर हो गया। वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ होता तो नहीं होगा इशू, बट तब भी आपको सतर्क और सावधान रहना है,
कुछ कह नहीं सकते आप, यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेवार है। तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए पैसेंजर को, वो दे रहे हैं। ये दे रखा है लाइट, तो आप मेन लाइट बंद करके यहाँ से अगर आपको ये लाइट जगानी है शायद बुक वगैरह पढ़ने के लिए। और इन्होंने ये तकिया दिया है, ये तकिया, और एक ये रजाई दी है पुरानी सी, तो ऐसे लग रहा है ये। यहाँ पे आप टॉवल लटका सकते हो, ये दिया हुआ बेंच सा, अगर कुछ आपने खाना है तो यहाँ पे खा सकते हो। उस जगह पे वो देखो, वहाँ पे आप अपना बेडिंग का सामान अगर कहीं आपने लेके जाना है, रजाई वगैरह जो भी, वो रख सकते हो। तो ऊपर एक्स्ट्रा जगह दी हुई है, और मैंने जो अपना बैग है वो ऐसे रख लिया है यहाँ पे। अब यहाँ से आप अपना कैबिन बंद कर सकते हो, ये देखो। तो यहाँ से ये प्राइवेसी होगी, बाहर कोई भी आता रहे तो पता नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो ये प्राइवेसी के लिए बढ़िया है, अपना कैबिन बंद करके आपके जो साथ के को पैसेंजर हैं बस उन्हीं से बात करो आप। तो जो हमारी ट्रेन्स होती हैं इंडिया में, वो 3 सीट्स तो होती हैं, 2 सामने लगी होती हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 3 और 3 6, और 2 जो सामने लगी होती हैं वो नहीं है। और यहाँ पे एक दरवाज़ा दिया हुआ बंद करने का, तो ये प्राइवेट कैबिन हो गया एक हिसाब से। टाइम दिया हुआ और टेम्परेचर आ रहा है, बेसिकली कितना टेम्परेचर अभी करंट लोकेशन का है। तो इसमें टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं, स्पीड आपको पता लग जाएगी हर डब्बे में कितनी स्पीड पे चल रही है ट्रेन। तो इसने 45-50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ ली ऑलरेडी। तो मैं काम करता हूँ, मेरा जो टिकट कलेक्टर है उसके पास जाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे फूड सर्व करते हैं ट्रेन में कि नहीं करते। भाई साहब कह रहे खाना तो मिलेगा नहीं अभी। मैंने कहा टाइप करके बताओ क्या हो सकता, वो टाइप कर रहे हैं। तो मैंने अपने जो टिकट कलेक्टर है ना उससे पूछा कि फूड सर्व करते हैं या आप कैबिन में, तो इन्होंने मेरे को बोला ना हम कैबिन में नहीं सर्व करते, बट इस कोच से थोड़ी आगे पेंट्री है, मतलब किचन वाला कोच है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आप खा सकते हो। किचन वाले कैबिन में बैठा हूँ इस ट्रेन की, मैंने वहाँ का मेन्यू की फ़ोटो खींची और मैं अभी देख रहा था। इसमें पता क्या चक्कर है भाई, इसमें वेजिटेरियन दे ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं है। मतलब मैं भूखा ही मरूंगा यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने ब्रेकफास्ट में लिखा हुआ है राइस नूडल विद बीफ, इंस्टेंट नूडल विद बीफ, फ्राइड नूडल विद बीफ, बीफ राइस नूडल, ऑमलेट विद ब्रेड, चिकन राइस, लंच और डिनर में फ्राइड चिकन, मीट, और आगे रेट्स लिखे हुए हैं। ड्रिंक्स में यहाँ पे क्या है, ग्रीन टी है, ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस मैं पी सकता हूँ, ऑरेंज जूस लाइक 15,000 डॉलर में है। रेट्स जो है ना वो बेसिकली ओके है, रेट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेट्स इनके ठीक है। मेरे लाइक तो यहाँ कुछ है ही नहीं है, जो भी यहाँ पे मेन्यू है सब नॉन वेज से भरा हुआ है। मैं ऑरेंज जूस पी के ही काम चलाऊंगा, शायद बार बार मेरे को ऑरेंज जूस ही पीना पड़ेगा। और तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे, हर चीज़ बीफ, मीट और चिकन से भर रखी है, चाहे वो नूडल्स हो चाहे राइस हो, तो इनके पास कुछ भी वेज नहीं है। ओह, आई विल गो विद दिस।
फ्रूट ट्रॉली थी, वहाँ से मैंने ये एप्पल ले लिए हैं। सॉल्ट इसमें बीच में है, इसको मैं धो लूँगा, इसको धो लूँगा आराम से। और चलो, मेरे को किचन से तो कुछ मिला नहीं, बट शुक्र है यहाँ पे ये जो फ्रूट ट्रॉली जा रही थी यहाँ से मैंने फ्रूट ले लिया। और 60,000 मेरे को पे करने पड़े हैं। अब मेरे पास एप्पल आ गए हैं, पानी मेरे पास है, ऑरेंज जूस मैं पी सकता हूँ किचन में जाके, तो मेरा चल जाएगा जुगाड़ 34-35 घंटे तक। इसके अलावा मैंने स्नैक्स वाली ट्रॉली भी देखी थी, शायद चिप्स लेज़ वगैरह भी मिल जाए यहाँ पे, बट उसमें भी देखना पड़ेगा इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, तो ऐसे ना हो कि मैं नॉन वेज वाला चिप्स ही उठा लूँ। तो भाई मैं डानांग पहुँच गया हूँ, और डानांग से भी निकल गई आगे ट्रेन। और मतलब यहाँ से अभी हनोई के लिए 16-17 घंटे और लगेंगे। मैं सुबह कल 5 बजे पहुँचूँगा। और एक्सपीरियंस इस ट्रेन का यही है कि कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, मतलब मैं टायर्ड ही फील कर रहा हूँ। तो अगर आपने हो ची मिन सिटी या साइगोन से अगर डानांग तक की ट्रेन लेनी है फिर तो ठीक है। हनोई तक के लिए बहुत लंबा सफ़र हो जाएगा, 36 घंटे बैठना इस ट्रेन में, जहाँ आपको वेजिटेरियन फूड भी नहीं मिल रहा। और मैं अभी यहाँ पे अकेला हूँ, मेरे साथ जो 2 पैसेंजर थे वो 2 उतर गए हैं डानांग में, तो अभी मेरी ये जो कैबिन है यहाँ पे कोई भी नहीं है। बाकी देखता हूँ कल तक क्या हालत रहेगी। अभी मेरा डाटा भी फ़ोन का ख़त्म हो गया है, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किससे रिचार्ज कराऊँ इसमें, क्योंकि 20,000 डोंग में डाटा बूस्टर मिल जाता है, बट अभी यहाँ पे कोई है नहीं और मेरे को पता भी नहीं कैसे चार्ज करना है, तो मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। और जो डाटा मेरा रीफ़िल होगा वो 12 बजे के बाद होगा रात को, तो ना मेरे पास अभी डाटा है, ना मैं किसी से कम्युनिकेट कर पाऊँगा, ना किसी से देख पाऊँगा कुछ फ़्लाइट वगैरह। अगर मैंने कुछ सर्च करना है, सर्चिंग के लिए भी नहीं चल रहा, इंटरनेट ही नहीं चल रहा। तो 1.5 GB का जो मेरे को पर डे के हिसाब से जो डाटा मिल रहा है ये ख़त्म हो चुका है मेरा आज का। जो मैंने कल रात को फ्रूट्स लिए थे ये वाले, ये मैंने 2 और खाए हैं, एक और खाऊंगा और इसी से गुजारा कर रहा हूँ। खाना अब मैं कल ही खाऊंगा, वहीं ढूंढूंगा हनोई में कुछ। पहुँचने का बस 5:30 हो गई, तो आधा घंटा लेट हुई है, ज़्यादा लेट करेक्ट टाइम पे ही है लगभग। भाई फाइनली मैं पहुँच गया हूँ हनोई साइगोन से, और जितना टाइम लगना था उतना ही लगा है, और काफ़ी थक चुका हूँ। खाना वगैरह मैंने फ्रूट से गुजारा किया था, और काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये, तो ठीक ठाक ही था, जैसा भी था एक्सपीरियंस ना, ओके। बट हाँ, अगर आपने लंबी जर्नी करनी है तो आप एक काम करो, फ़्लाइट से ही जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को डानांग उतर जाना चाहिए, क्योंकि डानांग से भी आगे कोई 20 घंटे का सफ़र और था, और मैं ऑलरेडी बोर हो चुका था। मेरे कैबिन में कोई पैसेंजर नहीं था, बीच में आ रहे थे, बीच में जा भी रहे थे, तो कोई लंबी दूरी वाला पैसेंजर नहीं था, सिर्फ मैं अकेला ही था। अब यहाँ से एग्ज़िट लेता हूँ और अपना हॉस्टल मैंने देखना है कि कहाँ पे है। और अभी टाइम हुआ है जो 5:40 का टाइम हुआ है लगभग, कि जो चेक इन होगी वो तो 12 बजे होगी। मैंने उनको ऑलरेडी मैसेज कर दिया था कि मैं जल्दी आ जाऊँगा। और यहाँ पे ना ठंड भी बहुत है, बहुत ज़्यादा, 20 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे ऑलरेडी। मैंने जस्ट अभी चेक किया है, जो मेरा टाइम है ना मतलब हॉस्टल का, वो 2 बजे का है, तो अभी मेरे को कहीं ना कहीं वेट करना पड़ेगा। और ये पास ही दिखा रहा है मेरा हॉस्टल ना स्टेशन के, मतलब समझो कि 2.5 किलोमीटर है ये ना, तो मतलब एक तो ऑप्शन है कि बस नंबर 1 लेके जाऊं मैं और फिर पहुंचूं, बट जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले तो मैं कुछ देखूंगा, मुझे कुछ थोड़ा पता खाना है यार, भूख लगी हुई है, और कहीं वेट भी करना पड़ेगा। खा लेता हूँ
फिर देखता हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर टहलूँगा और 8, 9, 10 बजे जो मैंने टाइम उनको दिया हॉस्टल वालों को, वहीं पे मैं फिर पहुँचूँगा। मतलब उसी टाइम पे अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना मुझे कोई चेक इन देगा। यहाँ पे चेक इन ऑलरेडी होती ही 2 बजे, चाहे आप किसी भी हॉस्टल या होटल चल जाओ, किसी भी शहर में यहाँ पे चेक इन ही 2 बजे का टाइम है। तो स्टेशन के सामने मुझे एक स्ट्रीट शॉप सी मिली है छोटी सी, यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया कॉफ़ी का, कॉफ़ी पीता हूँ। इनके पास एक वेजिटेरियन ब्रेड थी, तो मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा वेजिटेरियन लिखा तो है, तो क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल दोगे? तो इन्होंने सबसे पहले मुझे दिखाए वो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से थे, और एग भी पकड़ा था। मैंने कहा भाई मैं एग भी नहीं खाता। तो फिर कहते चलो ठीक है, मैंने कॉफ़ी ही करवाई, मैंने ब्रेड भी रहने दी। हाँ, सुबह के 6:30 बजे और इतना ज़्यादा रश है ना। जस्ट हॉस्टल पहुंचने वाला हूँ, 300 मीटर रह गया है। बस में इतनी भीड़ थी ना, खड़े होके आना पड़ा 6 स्टॉप्स पे। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। साइगोन में जो बसेस थी वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी, कम से कम सीट मिल जाती थी और इवन खाली ही चलती थी वहाँ पे। पर यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, 6-7 बजे हैं और लोग अपने कामों पे जा रहे हैं। इतना रश है ना, कैपिटल है कंट्री की, तो रश तो होगा ही यहाँ पे। जल्दी जल्दी हॉस्टल जाता हूँ, वहाँ पे रेस्ट करना है। आज तो मैं सारे दिन रेस्ट ही करूँगा। 2 दिन से ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, ना नींद पूरी हुई है, ना कुछ खाने को ख़ास मिला। सामने दिख रहा है मेरे को कॉमन हुई होटल, और ये कुछ ऐसे ही लग रहा है मेरे को, बेकार सा। यहाँ तो कोई है ही नहीं रिसेप्शन पे। वे नो वन है। You? I'm receptionist. Okay, I have a booking on the name of Sanjeevan Pathania. For you book it today, right? And I already message you. I will come at 8 to between 9. This one? Yeah. टाइम पास करना है। यहाँ पे 300 रुपये का पड़ रहा है एक दिन का रूम, तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉक बेचारों ने दे दिया है, सामान यहाँ रखूँगा और लॉक लगा दूँगा इसको। नहीं तो परचेज़ करना पड़ना था फालतू में, मेरे दिमाग में से रह गया। वैसे मैं एक लॉक लेके आना चाहिए।